अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखिए प्रीता जी, मेरी बात कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती। मैं जो कुछ भी कहती हूँ सीधी सीधी बोलती हूँ। आप लोगों के जो समझ में आया, बुरा लगा, ठीक लगा, एक बार बुरा लगेगा बाद में ठीक लगेगा। इसलिए जो कुछ मैंने कहा आप लोग के समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? इसलिए आप लोगों ने जो कुछ भी सुना बिल्कुल सही सुना। ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं है कि हर कोई आकर यहाँ पर बस जाए। इसलिए अपना सामान लीजिए और जाइए यहाँ से। माँ प्लीज, ये क्या तरीका है बात करने का? पलकी, प्लीज हमारी वजह से तुम आपस में झगड़ा मत करो और अपनी मम्मा से अच्छे से बात करो। दलजीत जी, मैं समझ रही हूँ कि आप ठीक ही कह रही हैं। और वैसे भी आप लोग वापस आ गए तो हमें यहाँ से जाना ही था और पहले ही हमें सोचना चाहिए था इस बारे में, आपसे बात करके परमिशन लेके रहना चाहिए था। पर अब हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। वैसे थैंक यू आपको भी, और बल्कि शनाया, थैंक यू सो मच। हमारा घर जल गया तो तुम लोगों ने हमें यहाँ अपने घर में पनाह दी, थैंक यू। अब हम चलते हैं। चल राजवीर। एक मिनट, यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। हल्की पुत्र, थोड़ा पानी पिला दे, प्यास लगी है। बल्कि सुना नहीं, दादी को प्यास लगी है, जाओ जाके पानी ले आओ। ये लो। ये सूटकेस मेरा है, लेकिन कपड़े आप दोनों के हैं। आपके 2 दिन के कपड़े हैं प्रीता जी इसके अंदर, और राजवीर तुम्हारे जो कपड़े तुम पहन के आए थे ना, वो है इसके अंदर। ये मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप दोनों को कोई बहाना ना मिले इस घर में वापस आने का। कितनी बार मैं निकालूंगी इस घर से आपको, मुझे भी शर्म आती है। तो अब सामान लीजिए और निकलिए यहाँ से। जी थैंक यू। घर जलने के बाद हमें आपके घर का आसरा मिला, वरना उस वक्त हम कहाँ जाते। चल राजवी, इंसल्ट की कोई बात ही नहीं है, बात तो घर की है ना। अब एक घर में कितने लोग रहेंगे, ऐसे कोई बाहर से आकर रहेगा तो नहीं अच्छा लगता है। वैसे भी हमारे परिवार जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, हम रिश्तेदार बन रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि एक दूसरे के घर पे आकर रहना शुरू हो जाए, है ना? ठीक कहा दिलजीत जी ने जो कहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। I'm sorry प्रीता जी। अच्छा बुरा तो लाइफ में चलते रहता है, कोई दिन बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है उस दिन, और किसी दिन ज्यादा अच्छा नहीं होता है, बुरा बुरा होता है। हो सकता है आज वो दिन हो, और हमें क्या पता कि दलजीत जी कहाँ से आ रहे हैं, उनका कैसा मूड है। हो सकता है आज उनका मूड ही बहुत खराब हो, तो लेट इट गो। कैसे प्रीता जी, कैसे आप सबकी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां ऐसे माफ कर देती है? कैसे? क्योंकि यहाँ बात किसी और की नहीं हो रही है, तेरी मॉम की हो रही है। तेरी माँ जिन्होंने तुझे जन्म दिया है, जिन्होंने तेरा हाथ मेरे राजवीर के हाथ में दिया है, ये जानते हुए कि राजवीर और मेरा इस शहर में कोई अपना घर नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है। इसके आगे ये सब बातें तो बहुत छोटी हैं। देख, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों का जो रिश्ता बन रहा है ना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए, इसीलिए मैंने राजवीर को भी उनके आगे बोलने से मना कर दिया। अरे राजवीर, वो है तो तेरी होने वाली सास ना, गुस्से में अगर तू उन्हें कुछ भी बोल देता
तो उन्हें कैसा लगता? बुरा लगता ना, और उनकी नजरों में तो गिर जाता, तुझे नापसंद करने लगती। मैं सच्ची नहीं चाहती ऐसा कुछ भी हो। मैं चाहती हूँ कि दलजीत जी राजवीर को हमेशा पसंद करें। प्रीता जी, आपकी बड़ी बड़ी बातें ना, इसकी वजह से मेरा गिल्ट और बढ़ रहा है। तो सारी गिल्ट निकाल दे, क्योंकि गिल्टी की कोई बात ही नहीं है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही, मैं तो जो है वही कह रही हूँ। सच में पलकी, तुम दोनों का जो ये रिश्ता है ना, ये मेरे लिए इतना प्यारा है ना कि मैं सच में नहीं चाहती कि इस शादी के बीच में, इस रिश्ते के बीच में कोई भी तीसरा इंसान आए, भले वो मैं ही हूँ। लेकिन प्रीता जी, आप अभी भी यहाँ घर ढूंढ रही है? बल्कि हमने इस मोहल्ले में तो देख लिया, लेकिन यहाँ कोई घर नहीं है। अब हम दूसरे मोहल्ले जा रहे हैं, वहाँ शायद घर मिल जाएगा। अरे क्या हो तुम लोग, अकल है या नहीं है? कमाल करते हो। एक मिनट, एक बात बताओ मुझे अपना मानते हो या नहीं मानते? राजवीर, टेल मी, मुझे अपना मानते हो या नहीं मानते हो? क्योंकि बातें परायों से छुपाई जाती हैं, अपनों से नहीं है। अगर मुझे अपना मानते हो तो क्यों छुपाते हो मुझसे? रास्ते में सामान लेकर खड़े हो, ये ठीक है? मुझे एक फोन करना नहीं बनता था? एक फोन करना, एक फोन, कम ऑन। देखो, अगर मुझे अपना मानते हो, एटलीस्ट अपनेपन का एहसास तो करा दो मुझे। करण सर, आप कहना क्या चाहते हैं, कुछ समझ? क्या बोलो? हाँ करण, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात हो गई? वही तो प्रॉब्लम है प्रीता, तुम ना समझती हो ना समझने की कोशिश करती हो। प्रीता, तुम्हारा घर जल गया है, रहने लायक नहीं है, तुम्हारे सर पे छत नहीं है, यहाँ पे सामान लेकर खड़ी हो, दर बदर की ठोकरें खा रहे हो तुम लोग। ये नहीं पता कि आज रात कहां पर गुजारोगे। और अरे तुम फोन कर सकती थी, बता तो सकती थी ना मुझे। दिव्य, तुमसे ना बात करनी बेकार है प्रीता। राजवीर, तुम बताओ, कम ऑन टेल मी, फोन क्यों नहीं किया मुझे? एक फोन कॉल नहीं बनता था? अरे राजवीर, मेरी जब प्रॉब्लम होती है, मेरी लाइफ में कोई परेशानी आती है, मैं तुम लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं प्रॉब्लम, छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सब डिस्कस करता हूं तुम लोगों के साथ में। हम सब लोग मिलकर बैठते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इसे कहते हैं अपनापन, इसे कहते हैं अपनापन का एहसास कराना, इसे कहते हैं अपनापन का हक देना। ऐसे होते हैं अपने। लेकिन तुम, कमाल है, तुम लोग तो मुझे अपना मानते ही नहीं हो ना। बाई चांस मैं यहां पर आ गया तुम लोगों को पिक करने के लिए, कि मुझे लगा कि तुम लोग अगर पार्टी के लिए नहीं निकले हो तो मैं तुम्हें पिक कर लेता हूं, और यहां आके तो मुझे कुछ और ही कहानी पता चलती है। घर जल गया, घर जल गया, और तुम दोनों रास्ते पर सामान लेकर खड़े हो। वाह वाह। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।